गजा जंग का फैलाव खित्ते के लिए तबाहकुन होगा, सदर तैयब उर्दवान। यमन के हूसी बागियों का हैफा की बंदरगाह पर बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। रूस ईरान दो तरफा मुआहदे पर काम जारी, रूसी वजारत खारजा का बयान। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी में लेबनान के साथ यकजहती का इजहार किया है। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उर्दवान ने खबरदार किया कि अगर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा की जंग को खित्ते में वुसअत दी तो उसके तबाहकुन नसरात होंगे। उधर इसराइल के वज़ीर दिफा ने एक बयान में कहा है कि इसराइल सिर्फ उनके साथ लड़ाई करता है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वाशिंगटन के दौरे के इख्तिताम पर एक बयान में योआफ गालंट ने कहा कि इसराइल का तनाज़ा गजा या लेबनान के शहरियों के साथ नहीं है, बल्कि ये खास तौर पर हमास और हिजबुल्लाह के साथ है। गालंट ने एक वीडियो बयान में कहा कि गजा में जरूरी इंसानी इमदाद की फराहमी में आसानी फराहम करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का टीवी शो व्यू 360 आप देख सकते हैं पीर से जुमा शाम 7:30 बजे। इसराइली वज़ीर दिफा योआफ गालंट ने कहा कि अमरीकी हथियारों की तरसील के मामले पर इसराइल के खदशात दूर करने में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर दिफा ने व्हाइट हाउस में जो बाइडन की कौमी सलामती के मुशीर जेक सालिवन से मुलाकात के बाद कहा कि मुख्तलिफ मामलात खास तौर पर असलहे की तरसील की राह में हायल रुकावटें दूर हुई हैं। हफ्ते के अवाइल में इसराइली वज़ीर दिफा ने अमेरिका के वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा से मुलाकात की थी। अमेरिका इसराइल को हथियार फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन हालिया हफ्तों में वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शिकायत रही है कि अमेरिका से हथियारों की तरसील सुस्त हो गई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि गजा में हमास और लेबनान की अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए इसराइल की तमाम दिफाई ज़रूरियात पूरी हों। यमन के हूसी बागियों ने इसराइल की हैफा बंदरगाह पर एक तजारती जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है। यमन के बागी हूसी ग्रुप के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि पुर्तगाल के एक परचम बरदार जहाज को निशाना बनाया गया है। उधर इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने इस वाक़े से लाइलमी का इजहार करते हुए कहा कि हैफा की बंदरगाह पर इस बारे में कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। हूसी बागी गुज़श्ता साल नवंबर से तजारती बहरी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ गजा में फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए की जा रही हैं। नवंबर से बहरी तजारती रास्तों पर होने वाले इन हमलों में कई बहरी जहाजों पर ड्रोन्स और मिसाइल से दर्जनों हमले किए जा चुके हैं, जिनमें 3 अफराद हलाक हुए। रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि मॉस्को तेहरान के साथ एक बड़ा मुआहदा तय करने के लिए काम कर रहा है। उनका इशारा दोनों ममालिक के दरमियान एक जामे दो तरफा ताउन के मुआहदे की तरफ है। मारिया ज़खारोवा ने कहा कि हम किसी भी मुल्क के साथ जो मुआहदा करते हैं वो दोनों ममालिक के लिए मौजू है और अब हम ईरान के साथ एक जामे मुआहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के लिए रूस और ईरान में बातचीत जारी है। इससे कबल रूस की वजारत खारजा ये कह चुकी है कि रूस और ईरान के ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त के लिए एक नया बैनुल रियासती मुआहदा तय करने का मामला आखिरी मराहिल में है। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया में फौजी जनरल की इक़्तिदार पर कब्जा करने की मुबैना कोशिश नाकाम हो गई है, जिसके बाद फौज के साबिक कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें फौजदारी तहकीकात का सामना है। उन्होंने सदर लुइस आर्सी के खिलाफ एक नाकाम फौजी बगावत में लिपास शहर के मरकज में सैकड़ों फौजियों और बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात करके हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा किया था। हुकूमत के खिलाफ साजिश की इतला सदर लुइस के हामियों को मिली तो वो सदारती महल के बाहर एक चौराहे में जमा हो गए। बोलीविया में लगभग 3 घंटों तक जारी रहने वाले बहरान में नए फौजी सरबराह ने फौज को पीछे हटने और वापस अपनी बैरिक्स में जाने के अहकाम दिए। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।